सर, आज जो प्रोजेक्टर के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया गया तो ये किन किन मुद्दों पर चर्चा हुआ? पहला मुद्दा तो ये था कि प्रशिक्षण किस उद्देश्य से लिया जा रहा है, किन का प्रशिक्षण है, इसको क्लियर किया गया। इसके बाद इसका चूंकि ये विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण था, इसलिए विद्यालय प्रबंधन समिति का संगठन कैसे होता है, इसका कार्यकाल कितना दिन का होता है, इसको क्लियर किया गया, समझाया गया। और साथ ही साथ इस प्रशिक्षण का विशेष मुद्दा है कि इस विद्यालय प्रबंधन समिति का क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या दायित्व है, कैसे कैसे निभाना है, कैसे कैसे विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से होगा, इसके बारे में इसको विस्तृत चर्चा की है। केवल यही नहीं, विद्यालय प्रबंधन समिति के पूरे दायित्व व कर्तव्य को 5 सौ में बांटा गया है। उसमें से पहला 100 है सीख, दूसरा 100 है सुविधा, तीसरा 100 है सुरक्षा, चौथा 100 स्वास्थ्य एवं पांचवा 100 है सुप्रबंधन, विद्यालय सुप्रबंधन। तो इन सभी 100 के बारे में विस्तृत से चर्चा की गई। इतना से चर्चा की गई कि सभी सदस्यों को ध्यान में आ गया वाकई में कैसे कैसे काम करने से हमारा स्कूल एक आदर्श स्कूल हो सकता है। इस पर विशेष जोर दिया गया। एक आदर्श स्कूल के लिए क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्या चीज होना चाहिए, और इस चीज को बनाए रखने के लिए समिति का क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, इस पर चर्चा की गई। बीच बीच में प्रश्न भी उठा तो उसका इत्मीनान से बहुत ही सरल तरीके से जवाब दिया गया। इस प्रकार से संतोषजनक तरीके से उन लोगों के सामने बात को रखी गई। व्यवस्था भी तो करनी है। ऐसे तो बहुत काम है। मध्याह्न भोजन वाली रसोई में टाइल लगवाई गई है, नालियों की मरम्मत भी है, लाइब्रेरी की नई अलमारियां आई है, कुछ फर्नीचर भी आया है। बस अब सारे काम गिनाओगे क्या? अगर नहीं गिनाएंगे तो अपने काम और जिम्मेदारियों के बारे में ही नए सदस्य जान कैसे पाएंगे? ये बात तो सही है। तो भाई पुराना और नसरीन पिछले साल हमें रसोई और भोजन के स्थान की मरम्मत कर रहे हैं। और वो खेल का मैदान भी तो ऊपर खाबर था, बरसात में उसमें पानी भी भर जाता था। उसे भी तो एसएमसी ने ठीक करवाया। बच्चों के समुचित विकास के लिए पढ़ाई के साथ खेलकूद भी तो जरूरी है। हम कि शौचालय ठीक हालत में है। इसी तरह बच्चों के व्यवस्था, पीने का पानी, बिजली की व्यवस्था, इन सब पर ध्यान रखते हैं। इस बार तो कोरोना की वजह से वैसे भी बच्चे की बिल्कुल व्यवस्था करनी है। हाँ, ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसमें बच्चों को मिलकर हाथ न लगाना पड़े। तो स्कूल को सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी करनी है। बच्चों की मदद से गाड़ियाँ, गार्डन आदि बनवाए, इससे विद्यालय के सौंदर्य और गार्डन से मिड डे मील